Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10, secondary stage English, book 2, new course, unit 4.3 और लैंग्वेज प्रैक्टिस है जिसमें आज हमें रिवीजन करनी है फ्यूचर टेंस की। अच्छा जनाब, फोर फ्यूचर टेंसेस तो आप सबको मालूम ही है। इंडेफिनेट यानी कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ और भी फ्यूचर के सेंटेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस शामिल हैं और एक गोइंग टू वाले सेंटेंसेस जो कि हम नियर फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। चलिए जनाब, तो देख लेते हैं क्या है ये। जी जनाब, तो सबसे पहले है ये सिंपल फ्यूचर व्हेन समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन फॉर प्रेडिक्शंस एंड प्रॉमिसेस। कोई काम जिसके होने की तवक्का है, कोई इवेंट जिसका होना एक्सपेक्टेड है, कोई प्रेडिक्शन या फिर प्रॉमिसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड विल कम एट 8 o'clock, आई शैल कॉल हर टमोरो, इट विल रेन टुनाइट, आई विल नेवर स्मोक अनदर सिगरेट। जी जनाब, तो पहले वाले दो जो हैं वो एक्सपेक्टेड टू हैपन की बात के बारे में बात हो रहे हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन है और उसके बाद जो एग्जाम्पल थी वो थी प्रॉमिस की। सिंपल फ्यूचर या कि फ्यूचर इंडेफिनेट में हमारे पास विल या शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है और वर्ब की ज़ाहिर की फर्स्ट फॉर्म रहती है आई एंड वी, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ हम यूज़ करते हैं शैल, और बाकी जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ यूज़ किया जाता है विल। इसके बाद आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस पे। एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्टेटेड फ्यूचर टाइम, एक काम जो कि फ्यूचर में किसी टाइम पे कंटिन्यू होगा, इन प्रोग्रेस होगा, जारी होगा। द क्लास विल बी ट्रैवलिंग टू गिलगित ऑन फ्राइडे, क्लास फ्राइडे को गिलगित का सफ़र कर रही होगी। ये वैसे भी कॉमन सी बात है, हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं जब हमने कोई इवेंट हमने प्लान किया हुआ है जिसके लिए हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं, तो हम अक्सर बातें कर रहे होते हैं, यार कल इस टाइम हम ये कर रहे होंगे, अगले हफ्ते इस टाइम हम लोग ये कर रहे होंगे, वट एवर। जी जनाब, द बेबी विल बी रिसीविंग द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन दिस वीक। इसके बाद है हमारे पास फ्यूचर। अच्छा जनाब, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स के शैल बी या विल बी है और वर्ब की ज़ाहिर आपको मालूम ही है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे कहा जाता है, यानी कि ING वाली फॉर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, ये किसी एक्शन के लिए जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि मुकम्मल हो चुका होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम तक, किसी सर्टेन टाइम तक जब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये काम हमारा मुकम्मल हो चुका होगा, इस साल के आखिर तक, 2 घंटे बाद तक, अगले महीने तक, अगले हफ्ते तक, कल सुबह तक, वट एवर। बाय नेक्स्ट ईयर द चाइल्ड विल हैव फॉरगॉटन अस, अगले साल तक बच्चा हमें भूल चुका होगा। In 5 years I will have established my own business, अगले 5 सालों में मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर चुकी होंगी या कर चुका हूँगा। इसके बाद हम गोइंग टू करके सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि हमारे किसी प्लान को या इंटेंशन या एक्सपेक्टेशन को शो कर रहा होता है। लाइक हम कहते हैं कि अच्छा उर्दू में ये गोइंग टू को हम जा रहा है, हम रहे हैं के मीनिंग में नहीं लेती, सॉरी जा रहे की मीनिंग में नहीं लेते, बल्कि करने वाले हैं। लाइक मैं तुम्हारी वालिदा को कॉल करने वाली हूँ, सारा अपना काम मुकम्मल करने वाली है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये इंग्लिश में गोइंग टू के साथ यूज़ किए जाते हैं। और गोइंग टू है तो टू के बाद अंडरस्टूड है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ द बेसिक फॉर्म विच डू वी कॉल इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। गोइंग टू के बाद हमारे पास सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटीज़ को एक ख़त लिखने वाली हूँ। शी इज़ गोइंग टू टेल हर मदर द सैड न्यूज़, वो अपनी वालदा को ये सैड न्यूज़ बताने वाली है। वी आर गोइंग टू रीबिल्ड आवर हाउस, हम अपना घर दोबारा से या नए सिरे से बनाने वाले हैं या बनाने जा रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद हम सिंपल जो हमारा
प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसको भी हम कहीं पे जो है वो नियर फ्यूचर के लिए मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। और लेकिन डिफरेंस क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है कंटिन्यूस को प्रेजेंट के तौर पे, क्योंकि बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला ही इसका स्ट्रक्चर है, वही उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है या फ्यूचर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो जनाब इसमें हमारे पास टाइम मेंशन होगा कोई फ्यूचर का, भले से वो 10 मिनट बाद का ही हो, 2 घंटे बाद का हो, 1 दिन बाद का हो, वॉट एवर। तो इसमें हमारे पास टाइम मेंशन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है ये ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बल्कि फ्यूचर कंटिन्यूस के तौर पे यूज़ किया गया है। एक्सप्रेसिंग फ्यूचर एक्शंस ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रेजेंट प्लान और अरेंजमेंट। अभी जो हम कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ अरेंज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में जो फ्यूचर का हम एक्सपेक्टेड है कि होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दे आर मूविंग टू इस्लामाबाद नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने इस्लामाबाद जा रहे हैं। अभी तो नहीं जा रहे ना, अगले महीने जाएंगे। इस नेक्स्ट मंथ से हमें पता चल रहा है कि बात नेक्स्ट मंथ की हो रही है, नहीं कि फ्यूचर की बात हो रही है। पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स फाइनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका ऑन संडे। पाकिस्तान संडे को श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल मैच खेल रहा है और खेल चुका है अब तक तो, और हार भी चुका है वेरी सैडली कि हम हार चुके हैं वो श्रीलंका के साथ, जो हमारा फाइनल हुआ था एशिया कप का संडे के दिन। जी जनाब, तो ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही थी जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को एज अ फ्यूचर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हम सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी एज अ फ्यूचर यूज़ कर रहे होते हैं। और ये भी जो है वो कुछ फ्यूचर के एक्शन जो कि अभी के कुछ फैक्ट्स या सर्टेन इवेंट्स पे बेस करते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें भी ऑब्वियसली टाइम होगा तो हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर है, अदरवाइज तो ये सिंपल प्रेजेंट ही रह जाएगा। सिंपल फ्यूचर ये जब बनेगा जब इसमें साथ में हमें कुछ टाइम दिया गया होगा। अगर ये टाइम हम इसमें से रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल इन 10 मिनट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो माई कज़न लीव्स फॉर द एयरपोर्ट, सिंपली ये सिंपल प्रेजेंट ही का सेंटेंस रह जाएगा। माई कज़न लीव्स फॉर द एयरपोर्ट इन 10 मिनट्स। मेरा कज़न अगले 10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाला है। आई फिनिश वर्क एट 2 PM टुडे। मैं आज 2 बजे तक काम मुकम्मल करने वाली हूँ। इसके बाद है हमारे पास 2 फ्यूचर के एक्शंस जिनमें एक काम जो कि फ्यूचर में मतलब 2 काम हो रहे होंगे और दूसरा काम जिसको इंटरप्ट करेगा। तो जो पहला काम है वो तो हम फ्यूचर में लेंगे, अब वो कंटिन्यूस हो या फिर इंडेफिनेट हो या फिर परफेक्ट हो, जो भी हो। लेकिन जो हम दूसरा ले रहे हैं वो हमने सिंपल प्रेजेंट में लेना है। जिस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट का हमने जो है वो बताया था आपको कि पास्ट परफेक्ट में 2 पास्ट एक्शंस का जिक्र हो रहा होता है जिनमें से एक पहले होता है और एक बाद में होता है। तो पहले वाला जो एक्शन है वो हमने परफेक्ट में लेना होता है, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे वाला जो एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनेट में ले रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे फ्यूचर में होने वाले 2 एक्सपेक्टेड कामों का जो है, या वो हमारे भले से रूटीन का ही हिस्सा हो कि ऐसे काम होता है या ये काम आज होने वाला है, तो उसमें भी हम फ्यूचर में हम एक को लेंगे और जो इंटरप्ट करेगा उसको, जो काम बाद में होगा उसको हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल बी प्रिपेयरिंग सपर व्हेन माई हस्बैंड कम्स बैक। मैं रात का खाना बना रही होंगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे। दे विल बी स्लीपिंग व्हेन देयर फादर रिटर्न्स। ये सो रहे होंगे जब इनके फादर आएंगे। जी जनाब, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो काम फ्यूचर में पहले एक्सपेक्टेड है वो हमने फ्यूचर में लेना है, और जो काम उसको इंटरप्ट करेगा, जो काम उसके बाद होना एक्सपेक्टेड है, उसे हम ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में। और बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट वाले जो रूल्स हैं हम उनको ही फॉलो करेंगे। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने एस या ई एस ऐड करना है वर्ब के साथ। जी जनाब, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी चीज़ कभी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह try my best to explain it in other way so that you can understand it well. जी जनाब, तो हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वाचिंग लर्न विद ग़ज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।